नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भोपाल में बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन, बंगाल में हो रही हिंसा का किया विरोध। प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध, सभी पत्रकारों के लिए छिड़ी जंग, कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग। राजगढ़ में वैक्सीनेशन केंद्र का औचक निरीक्षण, एसडीएम ने केंद्र पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे इंदौर, बीजेपी पर निकाली जमकर भड़ास। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में मध्य प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय पर धरना दिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कृषि मंत्री कमल पटेल समेत बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी धरने में शामिल हुए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं, आम लोगों के साथ भी हिंसा, बलात्कार, आगजनी जैसी वारदात हो रही है। साथ ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी नेताओं ने मांग की। आम जनमानस के ऊपर भी जिस प्रकार से हत्या, आक्रमण, लूट, बलात्कार करने के जो जघन्य अपराध पश्चिम बंगाल के अंदर वहां की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो करने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस बात को लेकर के धरने पर बैठे हैं कि बंगाल के अंदर जो आक्रमण और लूट और आगजनी जिस प्रकार से हो रही है, इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो कर रही है, उस नाभि पर कमल खिला है। लेकिन ममता बनर्जी एक छद्म नक्सलवादी है, सॉफ्ट स्पोकन नक्सलवादी हो सकती है। मैं मानता हूं कि वो रक्तबीज की तरह स्वरूप बदल कर आई है। लोकतंत्र के समर्थक तमाम दलों को, तमाम विचार मानने वालों को, उन तमाम बुद्धिजीवियों को आज नहीं कल इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। विशेषकर बंगाल के वो भद्र लोग जो वैचारिक आंदोलन के सहयोगी रहे हैं, समर्थक रहे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि ये चुप ना रहें। शुरुआत में ही ये जो लक्षण दिख गए हैं, इसका पूरी ताकत के साथ मिलजुल कर विरोध करना होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। असली स्वरूप था उनका, वो सामने आ गया। वो व्हील चेयर, वो बंगाल की बेटी, वो काली का मंत्र, वो सब नाटक था। ये तुष्टीकरण और रोहिंग्याओं की आड़ में जो हिंसा हो रही है, वो अब सामने आ रही है। बंगाल को सेना के हाथों में देना पड़ेगा। ये कुछ लोग जो सिर्फ और सिर्फ गोली की भाषा समझते हैं, कार्यकर्ताओं को मारने में जो हिचक महसूस नहीं कर रहे, जागजनी करने में, लूटपाट करने पर, दुकानों पर लूट हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार सामूहिक हो रहे हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। विगत दिनों पहले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में घोषित किया था। अब इसका विरोध विपक्ष सहित अन्य राजनीतिक पार्टियां कर रही है। दरअसल विपक्ष का कहना है कि अधिमान्य पत्रकारों के अलावा भी कई ऐसे पत्रकार हैं जो कोरोना काल में भी ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसे में सभी को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। अब इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह भी पत्रकारों के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने सीएम शिवराज को एक पत्र लिखा है जिसमें सभी पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की गई है। बुधवार को राजगढ़ के छापीहेड़ा में एसडीएम नेहा साहू, तहसीलदार अशोक सेन ने वैक्सीनेशन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने टीकाकरण केंद्र में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार लोगों को टीका लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सुरक्षा सहित अन्य गतिविधियों पर सावधानी बरतना जरूरी है। इस मौके पर अधिकारियों ने कोरोना टीकाकरण केंद्र में टीका लगाने आए लोगों से भी चर्चा की और उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करने को कहा। बुधवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। कमलनाथ ने कोरोना और उसके इलाज पर प्रदेश और केंद्र सरकार को जमकर घेरा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में ना तो कोरोना की जांच हो रही है और ना ही वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ की माने तो सरकार मौत के आंकड़ों को भी छुपा रही है। ये प्रदेश सरकार भरोसे नहीं बल्कि भगवान भरोसे चल रही है। वहीं उन्होंने बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए उनका ये बयान। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, रोज यहाँ कितनों की मौत हो रही है। ये दबाने और छिपाने की राजनीति से कोविड जाने वाला नहीं है। कितनी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग में 10% 15% टेस्टिंग हो रही है। इसका मतलब जितनी की टेस्टिंग नहीं हुई और अगर कोरोना पॉजिटिव हुए वो तो इन्फेक्शन लगा रही, उसके बाद 4 दिन बाद रिपोर्ट जिसकी पॉजिटिव आई है उसने पता नहीं कितनों को इन्फेक्शन दे दिया। आज अस्पतालों में लाइन लगी है, बेड में लाइन लगी है, एम्बुलेंस के लिए लाइन लगी है, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी है, इंजेक्शन गोली के लिए लाइन लगी है, डॉक्टर के लिए लाइन लगी है। और ये सब बातें 3 महीने पहले से पूरा मीडिया देश का और विदेश का छाप रहा था कि दूसरा वेव आने वाला है। आप ये जो सच्चाई है, आज जो हमारा किसान तरसत है, नौजवान तरसत है, छोटा छोटा व्यापारी तरसत है, ये सब सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए और सच्चाई का साथ दीजिए। ये बात आप सबको एहसास करनी है कि यही समय है, यही मौका है। पूरे देश के मीडिया को, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सब दिखा रहा है, पर हमारे देश का मीडिया जनता के साथ नहीं खड़ा। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख है। कटनी की माधवनगर पुलिस लॉकडाउन के चलते चेकिंग अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अनावश्यक घूमने वाले लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अनावश्यक रूप से बाहर घूमने वाले लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वे घर से ना निकले। इस दौरान देखने में आया कि पूरा पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद था। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर हंड्री, जनता की बुलंद आवाज।